वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। सो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू नीट स्टडी मटेरियल। तो हम डिस्कस करने वाले हैं एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पॉल्यूशन आज की डेट में बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है क्योंकि लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अब ऊपर हम एक लाइन देख लेंगे कि भाई एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये 1986 में आया था। ये मैचिंग टाइप में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है जी, मैचिंग टाइप में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये तुम्हें ध्यान रखना कौन सा एक्ट कौन से ईयर में आया है, किस लिए पास किया गया। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल, सब के लिए। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड कॉज प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स। एयर पॉल्यूटेंट बहुत खराब चीज़ है, ह्यूमन के अंदर भी घुस जाती हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देती हैं। अब देखते हैं इनका जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट पे, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो अब हम बात करते हैं कि क्या तरीके हैं हमारे पास कि जो हम इसको एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो दीज पॉल्यूटेंट मस्ट बी सेपरेटेड, फिल्टर्ड आउट बिफोर रिलीजिंग द हार्मलेस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो हमें हार्मलेस गैस को रिलीज करना है, ठीक है जी। तो जो गंदी गैस है जिसमें पॉइजनस गैस मिली हुई है उसको हमें फिल्टर करना है। तो ये दो तरीके बताए गए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें दो चीज़ है, स्क्रबर है। स्क्रबर के थ्रू क्या होता है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड को हम अलग कर लेते हैं। ये डर्टी एयर यहाँ से जो मतलब गंदी हवा निकली है इंडस्ट्रीज से, इसके अंदर जाएगी। जाने के बाद यहाँ पे वाटर ऑब्लिक लाइम का स्प्रे चल रहा है, चूने के पानी का स्प्रे चलने के कारण बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहीं डिजॉल्व हो जाएंगी और ऊपर जो गैस निकलेगी तुम्हारी क्लीन एयर, मतलब हवा तुम्हारी साफ हो जाएगी। तो एक तरीका ये है और ये पार्टिकुलेट मैटर जो है यहाँ पे तुम्हारा सेटल हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा स्क्रबर का एग्जांपल। ये यूज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। अब भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बड़ी ही एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या होता है, ये एक सेटअप है। इसके अंदर क्या है कि देखो पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। नेगेटिवली चार्ज वायर होती है जो कि बहुत हाई वोल्टेज पे मेंटेन की जाती है, और नेगेटिवली चार्ज जो वायर होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, कोरोना, और यहाँ से प्रोड्यूस होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डस्ट पार्टिकल आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाती है, सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स। जब ये आगे जाएंगे तो आगे तुम्हारी कलेक्टिंग प्लेट्स लगी हुई हैं, इन कलेक्टिंग प्लेट्स पे अपोजिट चार्ज है। तो जैसे ही ये चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनके साथ ऐड हो गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है, कलेक्टिंग प्लेट से जाके चिपक जाएंगी, तो तुम्हारी एयर जो निकलेगी वो क्लीन एयर निकलेगी। तो इस तरीके से ये फंक्शनिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हो जाएगा। अब आगे हम इसके थ्योरी को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ विच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। फिगर 16.1 देखा हमने, which can remove over 99, 100% नहीं है, 99% है, 99% particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant. It has electrode wires that are maintained at several thousand volts. देख रहे हो कितने volts पे है, which produce a corona that release electrons. तो इनसे प्रोड्यूस होगा कोरोना, कोरोना से तुम्हारे रिलीज होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ अटैच हो जाएंगे, डस्ट पार्टिकल के साथ हो जाएंगे अटैच, गिविंग देम ए नेट नेगेटिव चार्ज, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। द कलेक्टिंग प्लेट आर ग्राउंडेड एंड अट्रैक्ट द चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ द डस्ट टू फॉल। जब कलेक्टिंग प्लेट से हवा गुजरेगी तो वहाँ पे उसकी स्पीड को कम करना पड़ेगा। अगर स्पीड तेज होगी तो पार्टिकल कलेक्टिंग प्लेट से अटैच नहीं होंगे, तो इसलिए वहाँ स्पीड को कम करेंगे ताकि झट से अटैच हो जाए कलेक्टिंग प्लेट के साथ। स्क्रबर का तुम्हें बताया गया है कि द एग्जॉस्ट इज पास्ड थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। रिसेंटली वी हैव रियलाइज्ड द डेंजर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर दैट आर वेरी वेरी स्मॉल एंड आर नॉट रिमूव्ड बाय दीज प्रेसिपिटेटर्स। तो स्क्रबर कैन रिमूव द गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। स्क्रबर का देख लो। अकॉर्डिंग टू CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के लिए जो कि पोल्यूशन पे कंट्रोल का काम करती है। पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोन्स और लेस, मतलब 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम का जो होगा डायमीटर में है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ। ये इतने छोटे होते हैं कि लंग्स को पेनिट्रेट कर सकते हैं।
तो these fine particles can be inhaled deep into the lungs and can cause breathing and respiratory symptoms. इरिटेशन भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, डैमेज टू द लंग्स भी हो सकता है एंड प्रीमेच्योर डेथ होने की संभावना है। तो इस तरीके से ये था तुम्हारा एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। मेन तुम्हें देखना था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का क्या रोल है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। इसके बाद एक दो चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो कि हम यहाँ देख लेते हैं। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ये कब आया? 1981 में। तो तुम्हें ध्यान रखना है ये एक्ट और ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार मैचिंग में आ चुका है। नॉइस भी एक तुम्हारी जो है सो पोल्यूशन का ही टाइप है। 150 डेसिबल और मोर जनरेटेड बाय टेक ऑफ ए जेट प्लेन और रॉकेट, जो कि तुम्हारा हवाई जहाज जब उड़ता है ऊपर की तरफ तो बड़ी तेज साउंड प्रोड्यूस होती है, उससे कान का पर्दा फट सकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसमें हमने देखा कि एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।